पिछली वीडियो हमने एक्सरसाइज 8.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखा था। आज हम लोग उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 8.1 का उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। साथ के साथ हम जो शुरुआत करेंगे आज एग्जाम्पल नंबर 2 से करेंगे, जो कि एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा। आप बुक चाहे तो मेरे साथ निकाल सकते हैं और प्लीज़ निकाल करके ही बैठिए, ताकि अगर कुछ यहाँ पर मिस्टेक है तो आपको समझ में आ जाए क्या गलती हम लोगों ने कर रखी है। और आज मैं किसी एक क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती ज़रूर करूँगा, ताकि आप लोग ढूंढें और मुझे बताएं कि मैंने क्या गलती वहाँ पर की है। इसलिए आप ध्यान से पूरी वीडियो को देख लीजिएगा कि कहाँ पर मैंने गलती की है। तो हम सोल्यूशन शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 का। यहाँ पर लिखा है सब्ट्रैक्ट करना है आपको 5x² माइनस 4y² प्लस 6y माइनस 2 फ्रॉम 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। हिंदी में लिखा है कि इतने में से आपको ये घटाना है। बेटा मतलब क्या होता है, फ्रॉम का मतलब होता है में से। तो इंग्लिश वालों के लिए जो ये चीज़ है वो बाद में मिलती है, और जो ये वाली चीज़ है वो क्या मिलती है, पहले मिलती है। तो आपको एक्चुअल में इसमें से 7x² माइनस 4xy समथिंग में से आपको ये वाली चीज़ घटानी है। तो आपको ध्यान रखना, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं पहले इसको लिखेंगे। हिंदी वालों में तो पहले ही दे रखा है इसको, तो इंग्लिश वाले बच्चे पहले क्या करेंगे, इस चीज़ को पहले लिखेंगे। तो आप लिखिए मेरे साथ इसका सोल्यूशन जब करेंगे तो 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। अब बेटा घटाना है आपको क्या, ये हिंदी वाले में से की जगह सोच सकते हैं कि माइनस लगाना है आपको। और उसके बाद मैंने पहले ही बता रखा आपको, जब भी माइनस लगेगा और हमको जो चीज़ घटानी है उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर सारी की सारी चीज़ लिख लेंगे। और हिंदी वाले ये चीज़, तो 5x² माइनस 4y² प्लस 6y माइनस 2। और उसके बाद हम लोगों ने बताया था आपको, ये जो पहला वाला पोर्शन होता है हमेशा एज इट इज़ आ जाता है, प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। अब बेटा ध्यान से सुनना, ब्रैकेट के बाद जब माइनस साइन होता है तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये बता रखा आपको। अब जितने भी अंदर साइन है, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो प्लस 5x² हो जाएगा माइनस 5x², माइनस 4y² हो जाएगा प्लस 4y², और ये क्या हो जाएगा माइनस का 6y, और ये क्या हो जाएगा प्लस 2। अब उसका नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना। तो यहाँ 7x² है, देखो कहीं x² वाला लाइक टर्म मिल रहा है हमको, यस यहाँ मिल गया। तो हम लिखेंगे माइनस 5x²। फिर हमारे पास माइनस 4xy है। और मैंने आपको बताया है कि जब भी आप कोई चीज़ नीचे लिखते हैं लाइक टर्म्स जैसी, तो आप उन पर टिक करते जाए, ताकि आपको पता लगे क्या छूट गया और क्या रह गया, है ना, ये आपको पता लगता जाए। माइनस 4xy, तो क्या xy वाला लाइक टर्म है कहीं यहाँ पर, हमें कहीं पर भी नहीं मिला तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। फिर 8y², y² वाला देखिए कहीं पर है क्या, यस मिल गया हमें, तो लिखेंगे प्लस 4y²। फिर हम लोग 5x प्लस 5x, फिर x वाला देखिए टर्म कहीं है, कहीं पर नहीं, तो एज इट इज़ ये आ जाएगा। फिर 3y, तो माइनस 3y, y वाला कहीं है, केवल y, ये रहा माइनस 6y, तो माइनस 6y आप लोगों ने लिखा। फिर देखो माइनस 5x² है, तो माइनस 5x² हमने पहले ही कर लिया था, मैंने इस पर टिक नहीं लगाया था, अभी गलती हो जाती। उसके बाद हमारा क्या बच रहा है, माइनस 6y भी हम लोगों ने टिक नहीं लगाया तो टिक लगा लो। अब बच क्या रहा है, केवल 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 देखिए प्लस 2, तो प्लस 2 हम लोग लिख लेंगे। अब आपको कई बार एक बात बता रखी है कि जब अलग अलग साइन होते हैं तो हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है, और जब एक जैसे साइन होते हैं तो प्लस करना होता है। तो यहाँ पर अलग अलग साइन है, तो आप माइनस करेंगे, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और निशान बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या प्लस है, स्टार्टिंग में प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई मतलब नहीं है। तो ये सॉल्व हो गया लाइक टर्म्स। इसके साथ वाला कोई लाइक टर्म नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई xy वाला नहीं, तो इसको एज इट इज़ लिख लेंगे माइनस 4xy। फिर आप इन दोनों लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे, प्लस और प्लस एक जैसे साइन तो ऐड हो जाएंगे,
12 आ गया। और साइन किसका आता है, बड़ी संख्या 4 और 8 में 8 है, 8 प्लस किया तो प्लस लगाया। अब x वाला कोई टर्म तो है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि केवल x यहीं पर है, बाकी कोई टर्म तो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो 5x एज इट इज़ आ जाएगा। फिर ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको भी आप क्या कर लीजिए, -3y और 6y को भी सॉल्व कर लीजिए। तो एक जैसा साइन है तो ऐड हो जाएंगे 9y। अब साइन देखना होता है क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस की तो -9y एंड आपका +2। अब बेटा x² कहीं दिख रहा है आपको, नहीं। xy दिख रहा है कहीं, नहीं। y² दिख रहा है कहीं, नहीं। 5x दिख रहा है कहीं, नहीं। y दिख रहा है, नहीं। बिना वेरिएबल वाला दिख रहा, नहीं। तो इसमें से कोई किसी के साथ जुड़ेगा नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशंस को देखते हैं। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है। सब्ट्रैक्ट करना आपको 4a - 7ab + 3b + 12 को किसमें से, 12a - 9ab + 5b - 3। मैंने बताया था इंग्लिश वाले बच्चे फ्रॉम वाली चीज़ को, फ्रॉम के बाद वाली चीज़ को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, फिर इसको ये क्या करना आपको, सब्ट्रैक्ट। दोबारा बता रहा हूँ, आपको गलती मिल सकती है आपको कहीं भी, आपको पूरी वीडियो देखनी है। हो सकता है एग्जाम्पल में मैंने की हो या कहीं पर कुछ गलती की हो, तो आप ध्यान रखना मैंने कहाँ पर गलती की हो, आपको मेंशन करना कमेंट बॉक्स में। और साथ के साथ आप बुक भी लेकर के बैठना, ताकि आपको पता लगे क्या क्वेश्चन में ही तो कहीं गलती नहीं है, ठीक है। तो अब आप जब बुक निकालेंगे तो पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, 12a - 9ab + 5b - 3। तो आप लिख सकते हैं मेरे साथ, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, 12ab - 9ab, 12a - 9a, 12a - 9ab। फिर उसके बाद क्या है, +5b - 3। फिर सब्ट्रैक्ट करना आपको, तो उसके बाद वाली चीज़ को ब्रैकेट में लेंगे तो क्या है, 4a - 7ab। तो आप लिखेंगे 4a - 7ab। फिर क्या लिखा है, +3b + 12, +3b + 12, ये आप लोगों ने लिख लिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, तो अब ध्यान से देखिएगा इसका सोल्यूशन कैसे होगा। यस, तो पहले ये वाली चीज़ तो एज इट इज़ लिखनी होती है, तो हम लिख दिया 12a - 9ab + 5b - 3। फिर जब ये माइनस है तो क्या करेंगे, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। इतना तो पता लग गया होगा अब, तो कर दीजिए चेंज। ये माइनस का 4a, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस का 7ab, एंड ये गलती हो गई, माइनस का 3b होना चाहिए, और ये माइनस का 12 होना चाहिए। अब बेटा 12a मतलब एक जैसे वेरिएबल्स को साथ लिख लीजिए। 12a कहाँ है, देखिए देखिए देखिए, ये रहा -4a। फिर आपके साथ क्या है, -9ab, तो -9ab लिखिए। अब देखिए ab वाला कहीं है, ab वेरिएबल वाला, यस मिल गया आपको, +7ab। फिर क्या है, 5b, तो b वाला वेरिएबल देखिए कहाँ है, यस ये मिल गया, माइनस का 3b। आप टिक करते रहिए जो जो हम लोगों ने कर लिया है, नहीं ये तो गलतियाँ रह जाएंगी, मैं भी भूल गया था। देखो अब माइनस का 3 टिक कर दो, और बिना वेरिएबल वाला ये रहा -12, सब पर निशान लग गया, यानी कि हमने सब कुछ सही से उतार लिया है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बेटा अलग अलग साइन, तो 12 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 8a। निशान बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या प्लस है, स्टार्टिंग में लगाओ मत लगाओ एक ही बात है। फिर इन दोनों को सॉल्व कीजिए, ये वाले। नेक्स्ट फिर से माइनस प्लस, अलग अलग साइन तो माइनस करेंगे, 9 में 7 गए तो 2 और ab। तो अब आपका कितना हो जाएगा, साइन बड़ी संख्या का तो माइनस का 2ab। फिर इन दोनों को सॉल्व कीजिए, अलग अलग साइन, तो 5 में से 3 गए 2b। साइन प्लस या माइनस, सोचो जल्दी, बड़ी संख्या 5 है 3 है, शायद 3 है ना बड़ी संख्या, नहीं 5, तो चलो कोई बात नहीं, लगा लेते हैं प्लस का 2b। हाँ भाई, इनमें क्या है, एक जैसे साइन है अलग अलग है, एक जैसा साइन है, तो एक जैसा साइन होने का मतलब क्या होता है, जोड़ना घटाना, जोड़ना। तो 12 और 3 कितने हो गए, 15। ऐड कर लीजिए, साइन कितना आ गया, बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या कौन है, 12 या 3, सोचो सोचो, 12, तो ठीक है आप लोग, ये आ गया। अब क्या इनमें से एक साथ जुड़ सकता है कोई, सब वेरिएबल्स अलग अलग है, तो हमारा आंसर यही रह जाएगा। ये था आपका पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। बेटा यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट लिखना भूल गया, आप बुक में से देख करके लिख सकते हैं। आपको घटाना क्या है, ये घटाना है
इसमें से। तो इंग्लिश वाले फ्रॉम के बाद वाली चीज़ को पहले लिखते हैं और हिंदी वालों को मतलब वो पहले जो दे रखा वही पहले लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे 5xy माइनस 2yz। तो 5xy माइनस 2yz, फिर आपका क्या माइनस 2zx, फिर प्लस 10xyz, फिर आपका क्या है माइनस करना है इस पूरे को, तो ब्रैकेट में लिखिए 3xy प्लस 5yz, फिर माइनस का 7zx। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। अब आते काम पे, जो मेन बात है, मुद्दे की जो बात है वो ब्रैकेट खोलना। तो माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज करूँ नहीं करूँ, आप लोग बताइए, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो करेंगे तो सारे साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस का 3xy, ये प्लस है तो माइनस का 5yz, ये माइनस है तो प्लस का 7zx। अब उसके बाद क्या करना होता है, हमें लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना होता है। तो पहले हमारा 5xy, तो xy वाला देखिए कहीं यहाँ पर दिख रहा है, ये तो xyz है, ये yz है, zx है, हाँ तो मिल गया माइनस 3xy, टिक कर लीजिए, तो माइनस 3xy। फिर ये क्या है माइनस 2yz, तो yz वाला ढूंढिए कहीं पर है, यस मिल गया माइनस 5yz। फिर आपका क्या है माइनस 2zx, तो माइनस 2zx, बेटा zx वाला देखिए कहाँ पर है, ये रहा, प्लस 7zx। फिर क्या है बेटा 10xyz, तो 10xyz। बेटा कोई रह रहा है xyz वाला? नहीं ना, सब पे टिक हो चुका, तो अलग ही है, अकेला ही रहेगा यहाँ पर। अब हम बात करते हैं सॉल्व करने की, तो सॉल्व कीजिए इनको। 5xy और माइनस 3xy अलग अलग साइन है, तो माइनस करना पड़ेगा, तो आपका आ गया 2 और xy। निशान बड़ी संख्या का 5 है, तो स्टार्टिंग में प्लस लगाओ मत लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बेटा इनको सॉल्व करने के बाद हमें इनको सॉल्व करना है। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, माइनस माइनस एक जैसा साइन है, एक जैसा साइन है ना, एक जैसा साइन होने का मतलब क्या होता है प्लस करना। तो 2 और 5 कितने हो गए 7yz, और साइन बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या माइनस 5 है तो माइनस लगा देंगे। फिर इन दोनों को सॉल्व कीजिए, अलग अलग साइन, तो माइनस करना पड़ेगा, 7 में से 2 गए तो आपको लिखना है 5zx, निशान बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या प्लस है। फिर आपको ये एज इट इज़ लिख देना है 10xyz। कोई इसमें से लाइक टर्म नहीं है, तो आपका फाइनल आंसर यही रहेगा। हाँ ये आगे पीछे हो सकते हैं कि पहले ये आ रहा होगा या ये आ रहा होगा या ये आ रहा होगा, बट सबके साइन और जो वेरिएबल्स है सेम होने चाहिए, आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपका फाइनल आंसर ये है। अब हम थर्ड लास्ट पार्ट को देखते हैं इसके। तो बेटा इसका थर्ड पार्ट है सब्ट्रैक्ट करना है आपको इसे फ्रॉम दिस। तो फ्रॉम वाली चीज़ को पहले लिखना पड़ता है इंग्लिश वाले बच्चों को, हिंदी वालों को जो हिंदी में पहले दे रखा वो लिखना पड़ता है। तो आप पहले लिखेंगे 18 माइनस 3p माइनस 11q। तो थर्ड पार्ट है हमारा 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5q माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर, यही है। फिर प्लस 5p स्क्वायर q प्लस 5p स्क्वायर q। अब आपको माइनस करना है क्या, ये जो पहले वाली चीज़ दे रखी है 4p स्क्वायर q, ब्रैकेट में लिख लीजिए, बुक में आप देखते रहिएगा 4p स्क्वायर q लिखा है। फिर क्या लिखा है माइनस 3pq माइनस 3pq, फिर क्या लिखा है प्लस 5pq स्क्वायर, फिर लिखा माइनस 8p, फिर लिखा है 7q, फिर लिखा है माइनस 10। तो सारा का सारा, तो ये सब हमने ब्रैकेट में लिख लिया। अब आते हैं सॉल्व करने की बारी। तो माइनस से पहले वाली चीज़ तो सेम लिखी जाती है, तो 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। अब ये माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज, तो क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर q हमारा माइनस, ये माइनस है तो प्लस का 3pq, ये माइनस का 5pq स्क्वायर, और ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा 8p, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 7q, और ये माइनस है तो प्लस का 10।
ये पूरा हमने लिख लिया, ये पूरा लिखा। अब उसके बाद हमको क्या करना है, सॉल्व। बेटा 18 बिना वेरिएबल वाला देखिए कहीं पर है, बिना वेरिएबल, यस +10, तो +10 पे भी आप टिक कर दीजिए। फिर क्या है -3p, तो बेटा p वाला देखिए कहीं पर है, तो p p p p p ये रहा 8p, तो आपने 8p लिख दिया। अब 8p के बाद क्या है आपका -11q, तो -11q, तो q वाला देख लीजिए कहीं पर है, तो यस आपको मिल गया -7q। फिर आप देखिए 5pq है, तो प्लस का 5pq, तो pq वाला देखिए टर्म कहीं है, pq केवल ये रहा +3pq। फिर आपके पास ये -2pq² आ रहा है, तो -2pq², तो pq² वाला टर्म देखिए, देखो ये ना मिलते जुलते लगते हैं बच्चों को, बट ये मिलते जुलते नहीं। यहाँ p पर 2 पावर है, इस पे 1 है, यहाँ q पे 2 पावर है, इस पे 1 है, तो ये एक जैसा लाइक टर्म नहीं है। तो आपको इसका लाइक टर्म देखना है, तो कहाँ पर है, देखो ये वाला है ना, तो -5pq², ठीक है। फिर आपको क्या देखना है, ये वाला 5p²q, तो अब आप लिखेंगे 5p²q, एंड इसके साथ ये मैच कर रहा है परफेक्टली, तो -4p²q। सब पर टिक लग चुका है, तो इसका मतलब आपने सब कुछ उतार लिया है। अब आप क्या करेंगे, सॉल्व करने की बारी होती है। एक जैसा साइन तो सिंपल से यार ऐड कर दीजिए 28, निशान बड़ी संख्या का लगाते नहीं है स्टार्टिंग में। अब ये दोनों क्या है बेटा, माइनस प्लस अलग अलग साइन, तो 8 में से 3 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और निशान बड़ी संख्या का मैंने लगा दिया। फिर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 11 और 7 क्या हो गए 18, जोड़ा क्यों, क्योंकि एक जैसा साइन है, और निशान बड़ी संख्या का तो माइनस का है। फिर आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका दोनों का साइन एक जैसा है, तो निशान बड़ी संख्या का 5 है, 5 बड़ा है, तो 8pq हो गया जोड़ने पर। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक जैसा साइन है, तो -7 हो जाएगा, क्योंकि निशान बड़ी संख्या का 5 है माइनस का, तो 7pq²। फिर आपके पास इन दोनों को सॉल्व करना है, अलग अलग साइन है, तो क्या आ जाएगा, 5 में से 4 गए 1। बेटा 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती हो आगे, तो आप केवल क्या लिखेंगे, p²q। आप चाहें तो एक p²q लिख सकते हैं, बट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपका फाइनल आंसर ये है, क्योंकि इनमें कोई भी अब लाइक टर्म्स नहीं है, तो आपको यहीं पर क्या करना है, इसको रोक देना है, यहीं पर आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जिन्हें आपको सॉल्व करके मुझे दिखाना है। ये बेटा स्क्रीन पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और उसके बाद ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाने हैं। बस एक बात ध्यान रखना, ये आपका +3xy² है और -xy है, बाकी सब आपको प्रॉपर क्लियर होगा। ये 3 कुछ भी नहीं, केवल 3 है, इसका ध्यान रखना। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद मुझे सारे के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करके दिखा दीजिएगा। तब तक के लिए बाय। हम मिलेंगे एक्सरसाइज 8.2 के इंट्रोडक्शन और उसके सॉल्यूशंस में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय।